माय डियर फ्रेंड्स कि बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार है। बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार है। घमंड करूं तो किस बात का, यहाँ सभी किराएदार हैं। हर हर महादेव। स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों जैसा आपको पता है मेटल नॉन मेटल पढ़ते हैं, तो चलिए हम लोग स्टार्ट। आज हम लोग बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ मॉडरेट रिएक्टिविटी। बच्चों इनमें जो मेटल्स मॉडरेट रिएक्टिव होता है, जैसे आयरन है, जिंक है, लीड है, एसएन है, निकल है, इन मेटल्स का एक्सट्रैक्शन हम लोग कैसे करते हैं। तो बेसिकली जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स है, इसका ओर नेचर में या तो सल्फाइड के फॉर्म में मिलता है या कार्बोनेट के फॉर्म में मिलता है। बच्चों अगर सल्फाइड ओर है तो उसको भी ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, और अगर कार्बोनेट ओर है तो उसे भी ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन इसका मेथड अलग है। अगर मेटल का सल्फाइड प्रेजेंट है तो रोस्टिंग के द्वारा मेटल ऑक्साइड रिसीव करते हैं, और अगर कार्बोनेट ओर है तो कैल्सिनेशन के द्वारा मेटल ऑक्साइड रिसीव करते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। सल्फाइड ओर को अगर ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है तो बच्चों रोस्टिंग परफॉर्म करेंगे, मतलब ऑफ ए सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। तो जैसे ही जिंक सल्फाइड जिंक ब्लेंड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे बच्चों, ये जिंक ऑक्साइड बनेगा और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। अगर कार्बोनेट ओर्स का, कार्बोनेट ओर्स से ऑक्साइड मुझे रिसीव करना है तो कार्बोनेट ओर्स का कैल्सिनेशन परफॉर्म करवाते हैं। कैल्सिनेशन मीन्स टू से दैट हीटिंग ऑफ अ सब्सटेंस इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो ZnCO3 जिंक कार्बोनेट को बच्चों हीट करेंगे तो ये बनेगा जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस CO2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स है उसका जो ओर है या तो सल्फाइड होगा या दोनों सल्फाइड ओर या कार्बोनेट ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं। बच्चों मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद अब इन मेटल ऑक्साइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, मेटल ऑक्साइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसका रिडक्शन करवाते हैं, और रिडक्शन करने के लिए डिफरेंट केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। अब कौन सा केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे ये डिपेंड करता है उस मेटल का रिएक्टिविटी क्या है। बेसिकली जो रिड्यूसिंग एजेंट, केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं वो या तो कार्बन इस्तेमाल करते हैं या एल्युमिनियम इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले मेटल ऑक्साइड विथ कार्बन, मेटल ऑक्साइड का कार्बन के साथ रिडक्शन। तो जैसे मेटल की बात करूं, आयरन है, जिंक है, एसएन है, पीबी है, निकेल है, इन मेटल्स का ऑक्साइड का रिडक्शन कार्बन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल अगर देखें बच्चों, तो ये मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन कार्बन से करवाते हैं तो मेटल अलग हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे कार्बन जो है बच्चों ये कोक के फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ कोक। अब देखिए यहाँ पे लीड ऑक्साइड को ले लें, तो लीड ऑक्साइड को अगर कार्बन से रिएक्शन करवाते हैं बच्चों, लीड सेपरेट हो जाता है पीबी और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाता है। अगर आयरन ऑक्साइड को कार्बन से आयरन इसमें सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। आप चाहें इसको बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे लगा दें 3 लगा दें और यहाँ पे 2 इंसर्ट कर दें। जिंक ऑक्साइड का कार्बन से रिएक्शन, जिंक ऑक्साइड का कार्बन से रिएक्शन बच्चों ये बनेगा जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब स्टेनस O2 का रिएक्शन कार्बन से करवा दिया जाए तो बच्चों आप देख सकते हैं आपको टीन मिलेगा, SN, और कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से आप देख पा रहे जो कुछ मेटल्स का ऑक्साइड जो है मेटल ऑक्साइड से मेटल रिसीव किया जाता है कार्बन के द्वारा रिडक्शन करवा करके। अब कुछ मेटल ऐसा है जिसका रिडक्शन एल्युमिनियम के द्वारा भी करवाया जाता है। जैसे तो सबसे पहले बात आती है जो एल्युमिनियम क्यों इस्तेमाल करते हैं,
तो बच्चों कुछ मेटल ऐसा है जो कार्बन से रिएक्शन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, तो वहाँ से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन को न इस्तेमाल करके हम लोग एल्युमिनियम को इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैग्नीज डाइऑक्साइड हो गया, क्रोमियम ऑक्साइड हो गया, आयरन ऑक्साइड में भी एल्युमिनियम हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल का, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्युमिनियम से रिएक्शन करवाएंगे बच्चों, ये बनेगा Mn सेपरेट हो जाएगा, अब प्लस Al2O3 का फॉर्मेशन होगा। इसको बच्चों हम लोग बैलेंस कर दें, 3 यहाँ पे इंसर्ट करें, 2 यहाँ पे लगाएं और यहाँ पे 3 डाल दें। आयरन ऑक्साइड Fe2O3 का अगर एल्युमिनियम से रिएक्शन करवाए बच्चों, ये आपके लिए मोस्ट है, मैं बताता हूँ इसे थर्माइट वेल्डिंग प्रोसेस कहते हैं, और बोर्ड एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से आया करता है। तो यहाँ अगर रिएक्शन करवाएंगे बच्चों, Fe अलग हो जाएगा, अब प्लस Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। इसको बैलेंस किया जा सकता है, हाँ बैलेंस होगा। ऑक्साइड का रिएक्शन से करवाएं बच्चों, ये क्रोमियम मेटल अलग हो जाएगा, प्लस ये बनेगा Al2O3। इस तरह से आप देख पा रहे हैं बच्चों ऑक्साइड का एल्युमिनियम से रिडक्शन कैसे करवाते हैं, और एल्युमिनियम से क्यों रिडक्शन करवाते हैं ये भी मैंने आपको बताया, क्योंकि कुछ मेटल्स कार्बन से रिएक्शन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है, फिर वहाँ से मेटल एक्सट्रैक्ट करना मेरे लिए मुश्किल है। बच्चों यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है, जो इन रिएक्शंस को जब एल्युमिनियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं, इन रिएक्शन को हम लोग कहते हैं थर्माइट रिएक्शन। एल्युमिनियम रिडक्शन को थर्माइट प्रोसेस कहते हैं, और ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक कहने का मतलब इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट का प्रोडक्शन होता है, जिसका एप्लीकेशन हम लोग वेल्डिंग के लिए करते हैं। अगर हम लोग बात करें थर्माइट वेल्डिंग प्रोसेस और थर्माइट प्रोसेस, तो एक्चुअली ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है 2 आयरन ब्लॉक को अटैच करने में। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, जो रेलवे ट्रैक का जो 2 लाइंस के बीच का गैप है, इसको अगर वेल्डिंग करना हो तो सबसे पहले एक क्रूसिबल में, क्रूसिबल मतलब एक कंटेनर होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है, उस क्रूसिबल में Fe2O3 आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम पाउडर का मिक्सचर डाल देते हैं। जैसे यहाँ पे Fe2O3 और एल्युमिनियम पाउडर का मिक्सचर डालेंगे, उसके बाद इसमें मैग्नीशियम रिबन को बर्न करके डाल देंगे। मैग्नीशियम रिबन इग्नाइट करने का काम करता है। बच्चों याद रखना है, मैग्नीशियम रिबन जो इस्तेमाल करते हैं, उस मैग्नीशियम रिबन को फ्यूज कहा जाता है। तो उस मैग्नीशियम रिबन के द्वारा एल्युमिनियम Fe2O3 से रिएक्ट करके Al2O3 बनाता है, अब प्लस या बच्चों यहाँ से आयरन जनरेट होता है। चूंकि यही तो जो आयरन प्रोड्यूस हुआ है वो आयरन हाई टेम्परेचर के कारण मेल्ट हो जाता है, तो यहाँ से मोल्टेन स्टेट में जो आयरन है होल के द्वारा नीचे आता है। आप देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ से आयरन लिक्विड स्टेट में आकर के जो गैप है यहाँ पे, इस गैप को फिल कर देता है, और थोड़े ही समय में दोनों आयरन एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाते। चूँकि जैसे ही कूल होगा सॉलिडिफाई हो जाता है मेटल, और यहाँ पे दोनों आयरन ब्लॉक एक दूसरे से जुड़ जाता है। तो बच्चों फिर से मैं बता रहा हूँ, ये थर्माइट वेल्डिंग प्रोसेस आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। अक्सर क्वेश्चन यहाँ से याद आ जाता है, तो याद रखना है आयरन ऑक्साइड का एल्युमिनियम के द्वारा रिडक्शन, ये थर्माइट वेल्डिंग प्रोसेस है, जिसमें 2 आयरन ब्लॉक को अटैच करने के लिए इस रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आज के लिए बच्चों यहीं पे हम लोग एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन मैं कहना चाहूँगा बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो निश्चित रूप से लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट किया करें, बिकॉज आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे लिए एनर्जी बूस्टर का काम करता है, और उसके बाद में अगली बार मैं डबल एनर्जी के साथ आपके लिए वीडियो बना पाता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।